Hello students, today we will discuss about remaining part of Compton effect. ओके देखो बच्चों, आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन निकाली थी। एक ये निकाली थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और 2 इक्वेशन निकाली थी किससे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे स्कैटर्ड फोटोन की। मैं रिपीट नहीं करूंगी, कंसेप्ट बता दिया था कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करेंगे। कभी ऐड करना है, कभी सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है, और सभी को सोल्व करते हुए हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को एक बार मैं दोबारा लिख रही हूँ, और लिखने के बाद हम जस्ट आगे इनको सोल्व करते हुए क्या करेंगे भाई, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है किससे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या इक्वेशन निकली हमारी, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने क्या निकाली है, एच न्यू इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने 2 इक्वेशन निकाली है मोमेंटम की, एक तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सेकंड क्या है हमारी, ये क्या है भाई, डायरेक्शन में, ठीक है। एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इक्वल टू एच न्यू डैश सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने तीसरी इक्वेशन निकाली है किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो क्या थी भाई हमारी, साइन वाला एंगल आ जाता था उसमें। ये क्या थी भाई, परपेंडिकुलर में इंसिडेंट का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होता था, तो ये क्या हो जाती थी, एच न्यू नोट सी साइन फाई, और ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था एम वी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एम वी सी कोस थीटा, एम वी सी कोस थीटा, ठीक है, इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई, ठीक है भाई। कोस फाई कैसे लिख दिया है भाई, सी को कैंसिल कर दिया है तो ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर रखो और इन दोनों को एक साइड ले आओ, ठीक है। नई इक्वेशन जनरेट हो गई। उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, इसी फॉर्म में एम वी सी साइन थीटा, एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। देखो दोनों का स्क्वायर करके और क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, ये देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, इक्वल टू, इधर लिख रही हूं मैं, दिखेगा नहीं तुम्हें, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, यहां से एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा नहीं है सॉरी, ये भी क्या है आपका, अच्छा ये फाई है, तो एम वी सी साइन थीटा, ये क्या रहेगा फाई, ये क्या रहेगा फाई, ठीक है भाई, फाई एंगल है ना ये। अब इसको सोल्व कर लो, यहां से इस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने इसको बाहर, म्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है भाई। अब देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से कुछ कट रहा है भाई, कुछ भी नहीं कट रहा,
देखो इसको सोल्व कर लो, एच स्क्वायर कॉमन ले लो सब में से, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर हो गया, ये हो गया म्यू स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई, ठीक है। और आपका यहाँ से क्या बचेगा भाई, एच स्क्वायर कॉमन प्लस म्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये टर्म छूट गई भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो ये 2 नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर कॉमन म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई आएगा ना, स्क्वायर इसका है, ठीक है। ये स्क्वायर भाई इसका है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये इसके साथ है। तो कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, म्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो क्या हो जाएंगे 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। माइनस 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6, ठीक है भाई। अब देखो हमने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, वो क्या थी भाई आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, सबसे ऊपर एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश माइनस एम नोट प्लस एम नोट सी स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ ना भाई। तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सी 4। इसको मैं यही लिख रही हूँ एक बार, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो ये क्या इक्वेशन है, एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ये किससे निकाला हमने, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर सी 4, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर उसकी तरह बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा भाई म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, एम नोट स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच एम नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश, ठीक है। बोथ साइड से क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा अभी स्क्वायर हो जाएगा इन सब का, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उस फॉर्मूले से खोल दिया हमने इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ए ये है प्लस बी, उसका भी होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम क्या जानते हैं, हमने रेस्ट मास और मास में एक रिलेशन पढ़ रखा है, उसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू बाद में रखेंगे। पहले देखो इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी 8th और ये हो गई 6, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इस इक्वेशन में से, इसमें से 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन दोनों में से, ठीक है। यहां से क्या बच गया भाई वी स्क्वायर, सॉरी 8 में से 8th में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां से क्या बचेगा c का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखो एच स्क्वायर ये क्या बन जाएगा म्यू स्क्वायर, चलो होल स्क्वायर नहीं बनेगा ये, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सोल्व पहले लिख लो, लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगी एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, मैं सीधा बता रही हूँ ध्यान से, देखो म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ठीक है। ये टर्म्स तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ठीक है, 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश।
और क्या बचेगा आपका, नेगेटिव साइन का बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर C4 ये बचेगा एज इट इज एम नोट स्क्वायर C4। उसके बाद देखो यहां से ये आपका, यहां से ये बच रहा है, पहले ये लिख लो 2H एम नोट C स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2 म्यू म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, H स्क्वायर साथ है इसके। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोबारा देख लो, इस पिक्स क्लियर नहीं आते इसमें। -2H कुछ भी नहीं किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर, इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया यहाँ पे भाई, होल स्क्वायर खोल दिया, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर -2 म्यू म्यू डैश। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, ये सेम सेम है ना भाई, 2H स्क्वायर है, तो यहां से आप क्या करो, इसको एज इट इज रखो, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लो किसको, 2H स्क्वायर म्यू म्यू डैश को, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ से कोस फाई -1। ठीक है, और एज इट इज रखो, एम नोट स्क्वायर C4 प्लस 2H एम नोट C स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, म्यू माइनस म्यू डैश, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, अब हमें इसको सॉर्ट आउट करना है भाई, एम नोट है, अगर हम कैसे भी करके इनको एम नोट में चेंज कर लें, ठीक है, या इसको एम में चेंज कर लें, एम में, तो क्या हो जाएगी, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ना, तो होता क्या है, एम और एम नोट का रिलेशन देखो, रेस्ट मास और मास का, तो हम जानते हैं क्या कि भाई जो m है ना आपका, वो m क्या होता है, m नोट अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यानी m नोट की जगह में क्या रख सकती हूँ, m नोट स्क्वायर की जगह में क्या रख सकती हूँ, m स्क्वायर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर रख सकती हूँ। ठीक है, या अगर इसको और सोल्व करना चाहिए हम, तो क्या भाई, यहाँ हमें किसकी वैल्यू रखनी है, इसको भी सोल्व कर लो, एम नोट स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, एम नोट स्क्वायर C स्क्वायर एम स्क्वायर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ये टर्म हमारी है, सो इसमें है ना टर्म में, देखो ये यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी भाई, एम नोट स्क्वायर C का क्या हो जाएगी, C स्क्वायर है, वहां पे पहले से स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी भैया आपकी एम नोट C4 और 2H स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाई एज इट इज रख लो, -1 प्लस 2H म्यू माइनस म्यू डैश एम नोट C स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर C4, ये आपका कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया भैया आपका 2H म्यू माइनस म्यू डैश एम नोट C स्क्वायर इक्वल टू -2H स्क्वायर म्यू 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 डैश कोस फाई -1। ठीक है, और म्यू माइनस म्यू डैश म्यू म्यू डैश नीचे ले आए, H अपॉन एम नोट C स्क्वायर और 1 माइनस कोस 5, पॉजिटिव बना दिया इसको। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एक H बचेगा ओनली, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, म्यू डैश माइनस यहाँ से म्यू इक्वल टू H अपॉन एम नोट C स्क्वायर 1 माइनस कोस 5। ठीक है, या देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखूंगी मैं, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, ये किसको बता रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन।
ठीक है, देखो 1/μ' - ये तो किसकी थी, इंसिडेंट की, और ये थी स्कैटर्ड की, और यहाँ है 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा मीन्स ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये एलसीएम लेंगे तो, यानी म्यू क्या रहे, ग्रेटर देन μ' रहे, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन से ज्यादा रहे। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, या स्कैटर्ड रेडिएशंस, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। इसमें म्यू आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए, म्यू ग्रेटर देन, देखो म्यू यहाँ आएगा, ठीक है, और 1 में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। अगर हम इसको लिखे वेवलेंथ के टर्म्स में, देखो वेवलेंथ के टर्म्स में म्यू क्या होता है, c/λ, तो ये क्या हो जाएगा, λ'/c, और यहाँ भी c/λ, ठीक है, और इक्वल h/m0 c² 1 - cos फाई। ठीक है, या मैं क्या लिख सकती हूँ, λ' - λ इक्वल टू h/m0 c, c को कैंसिल कर दिया, 1 - cos फाई। और ये क्या बताता है, ये बताता है किसका भाई, ये एक्सप्रेशन है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, और ये क्या है, λ' ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, लैम्डा से। ठीक है भाई, क्योंकि 1 में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, तो यानी जो वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड फोटोन की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए लेकिन वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि अब हमें पता है जस्ट अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में। ठीक है भाई, तो ये है आपकी वेवलेंथ की टर्म्स में। अब देखो एंगल्स की बात करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ये बताता है चेंज इन वेवलेंथ। देखो ग्राफ 0 पे, 90 डिग्री पे, 180 पे ऐसे बनाते हैं। हमने क्या निकाला, λ' माइनस लैम्डा क्या होता है भाई, इसको अगर मैं डेल लैम्डा मान लूं तो ये क्या होता है आपका, ये क्या निकाला है, h/m0 c 1 - cos फाई। ठीक है, अब हम फाई के ना डिफरेंट वैल्यू रखें। सबसे पहले मैं मानती हूँ मेरा फाई है π/2। इसका मतलब केस फर्स्ट भाई कि जो फोटोन है जो स्कैटर्ड होके जा रहा है वो कितने एंगल से जा रहा है, π/2। तो उस केस में डेल लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, h/m0 c 1 - cos फाई की वैल्यू π/2 रख दी, यानी 90। ठीक है, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू रख दी, तो cos 90 क्या होता है भैया आपका, 0 होता है ना, तो ये यहाँ से डेल लैम्डा क्या आ गया आपका, h/m0 c। ठीक है, और ये क्या हो गया, h की वैल्यू जानते हो, m की वैल्यू जानते हो, c की वैल्यू जानते हो, रख दो 6.6 10⁻27, और ये होती है 9.1 10⁻28 इंटू 3 × 10⁻, सेंटीमीटर में रख रखी है। और इसकी वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं तो कितनी आती है, 0.024। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो आप, यानी जब एंगल π/2 पे स्कैटर्ड होके जा रहा है फोटोन, इसका मतलब यही है भाई, फाई एंगल क्या था, स्कैटर्ड फोटोन के लिए था। अब देखो सेकंड, जब आपका फाई क्या है, 0 है, तो कोस 0 डिग्री क्या होता है आपका, 1। ठीक है, और उस केस में डेल लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, h/m0 c, h की वैल्यू रख देंगे 1 - cos 1 - 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, 0, यानी वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा। सीधी सी बात हम समझ सकते हैं भाई, आप फोटोन डाल रहे थे तो जब एंगल, यानी आपका इसका मतलब क्या है कि स्कैटर्ड फोटोन वापस चला गया, यानी इंसिडेंट वेव आपकी जैसे आपने डाली वो रिटर्न हो गई, एंगल ही नहीं बना। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, उस केस में क्या होगा भैया आपका, कि जो वेवलेंथ में चेंज ही नहीं होगा।
ठीक है, हम भी जानते हैं इस बात को कि भाई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उस फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो वहां पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा और चेंज इन वेवलेंथ क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, थर्ड केस बनाते हैं आपका क्या कि जब आपका फाई 180 डिग्री है, ठीक है, तो कोस फाई इस केस में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री केस में कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1, तो डेल लैम्डा क्या हो जाएगा आपका HM0C 1 + 1 माइनस कोस फाई और -1 + 2HM0C, वैल्यू सबकी जानते हैं 2HM0C, और इनकी क्या रख दो, वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 6 × 6.6 × 10⁻27 सेंटीमीटर में ही निकालेंगे इसको भी। M0 9.1 10⁻28 3 × 10⁻10 और इसकी वैल्यू आती है 0.048 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसी आएगी। ठीक है, यानी तीनों एंगल्स पे हमने क्या निकाल ली, इनकी वैल्यूज निकाल ली। इसको कहते हैं सबसे पहले डेल लैम्डा, ये क्या है π/2। ठीक है, तो π/2 यानी आपका फोटोन ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री से स्कैटर्ड होके जाए। ठीक है, तो इस केस में जो वेवलेंथ होती है उसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा सी से, तो ये क्या है लैम्डा सी, और इसको क्या कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी तुम इतना ही। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पटन इफेक्ट लगभग 7 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके।